बीट इन करियर, बीट इन रिलेशनशिप्स, बीट इन वॉट एवर वी वॉन्ट टू, ऑप्शंस हज़ार है, बट क्या करना है, कंसिस्टेंट कैसे होना है, पेशेंस कैसे रखना है उन चीज़ों के लिए, और कैसे उसके लिए कमिट कर पाना है खुद को। हम क्या करें और क्या चीज़ मुझे खुशी देगी वो हमें कोई आइडिया नहीं। आई थिंक सबसे पहले चीज़ समझना है ना, वो वैल्यूज़ की बात जो मैं कर रहा, जो आप भी कह रहे थे यहाँ पर, वो वैल्यूज़ को समझना कि मेरी पर्सनल वैल्यूज़, मेरी पर्सनल फिलॉसफी क्या है लाइफ की। तो शिवम, आज हमारे इंडिया में इमोशनल हेल्थ एक टैबू है। बिल्कुल। आपको मतलब आप खुद एक कंसल्टेंट हो, एक एक्सपर्ट इमोशनल हेल्थ कोच हो, तो आपने अपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन में भी सोचा होगा दे डोंट ओपन अप। और स्पेशली जो हमारा इंडियन यूथ है, जो सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक है 25 to 35 ईयर, जो इंडियन मिलेनियल्स कहते हैं, वो कोइंसिडेंटली हमारे आज व्यूअर्स भी हैं। तो आपके हिसाब से इस एज ग्रुप में कौन कौन से इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, या मैं कह सकता हूँ इमोशनल डिसीजेस, इस एज ग्रुप में ये लोग मतलब फेस कर रहे हैं? लाइक टॉप 3 और टॉप 5 आप बताइए। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि बिकॉज एक हमारा जो जनरेशन रहा है, स्पेशली हम जिस एज ग्रुप में है, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो कन्फ्यूज़न आता है डिसीजन मेकिंग के टर्म्स में, और ऑप्शंस हमारे पास बहुत है। आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, हमारे पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, हज़ार ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बीट इन करियर, बीट इन रिलेशनशिप्स, बीट इन वॉट एवर वी वॉन्ट टू, ऑप्शंस हज़ार है, बट क्या करना है, कंसिस्टेंट कैसे होना है, पेशेंस कैसे रखना है उन चीज़ों के लिए, और कैसे उसके लिए कमिट कर पाना है खुद को। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिगेस्ट ट्रबल, एंड वो आप रिलेशनशिप में पकड़ लो, या अपनी फाइनेंशियल केसेस में पकड़ लो, या फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में पकड़ लो, आई थिंक सब जगह सिमिलर है। तो बिगेस्ट थिंग जो मैंने देखा है वो पार्टनर चूज़ करने में। आई मीन मेरे मैक्सिमम काफ़ी क्लाइंट्स जो आते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव दिस ट्रबल कि मैं पार्टनर कैसे ढूंढूँ अच्छा, एज इन टर्म्स ऑफ इमोशनल अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ऐसा पार्टनर जो कमिट कर सके, ऐसा पार्टनर जो स्टे कर सके, ऐसा पार्टनर जो घोस्ट ना करे अचानक से जाकर, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा गैप आज के डेट में है हमारे जनरेशन का, कि हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास टिंडर, बहुत सारे हिंज, कितने सारे डेटिंग ऐप्स है, सोशल मीडिया कैन बी यूज अ डेटिंग ऐप एज वेल, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ हम कर रहे हैं इवेंचुअली, उनमें से कौन सही है हमारे लिए, कौन सही नहीं है, उसको चूज़ करना बहुत मुश्किल आता है। तो सबसे बड़ा ट्रबल मुझे ये लगता है। और सेकेंड चीज़ जो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा है वो कि हम क्या करें और क्या चीज़ मुझे खुशी देगी वो हमें कोई आइडिया नहीं है। दैट मीन्स हम आज के ऐसे डेट में रह रहे हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम है और हम अपनी लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी की लाइफ से, राइट। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा एक दूसरा इंसान है, मेरा फ्रेंड है, मेरे पार्टनर है, मेरा कलीग है, मेरा पुराने दोस्त है, एंड एवरीवन लाइक दैट, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, राइट। अब वो बंदा पैसे कमा रहा है लेट से मार्केटिंग से, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे मार्केटिंग नहीं पसंद है। तो मेरा एक दिमाग सबसे पहले जो डाउट क्रिएट करेगा, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करेगा ये चीज़ को कि यार वो बंदा मार्केटिंग के थ्रू पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, तो शायद यही करना चाहिए, राइट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन, एंड कंपैरिजन का रूट कॉज और गोल क्या दिख रहा है, पैसा। तो वी ऑल वांट मनी, हम सबको पैसे चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, राइट। बट पैसा क्यों चाहिए और कैसे चाहिए हमें किसी को नहीं पता। सो देयर आर सर्टेन वैल्यूज़ जो ड्राइव करती है हमारी लाइफ के हैप्पीनेस को और फुलफिलमेंट को और पेशेंस को और बाकी चीज़ों को, लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट ड्रिवन बाय वैल्यूज, मोस्ट ऑफ अस आर ड्रिवन बाय द एंड गोल। तो सबको दिख रहा है एग्जैक्टली सबको दिख रहा है पैसे कमाने हैं, सबको दिख रहा है कि पॉपुलर होना है, सबको दिख रहा है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है, बट इवेंचुअली किस प्रोसेस के थ्रू करना है, किस गोल्स के थ्रू करना है, किस वैल्यूज़ के थ्रू करना है, बहुत कम लोगों को आइडिया। सो अनदर ट्रबल ये आता है जहाँ पे आप समझते हो कि क्या चीज़ें आ रही है और क्या हम अपने लाइफ के क्या डिसीजंस ले जो अपनी वैल्यू से मैच भी करे। ऐसा ना हो कि हम मार्केटिंग स्टार्ट कर दे, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मार्केटिंग, आई डोंट केयर अबाउट पीपल, आई डोंट केयर अबाउट मार्केटिंग, बट मैं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है ये पैसे देगा मुझे। तो अगेन लैक ऑफ फुलफिलमेंट, लैक ऑफ हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। दैट्स अ सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम जनरली मिस आउट कर देते हैं और जनरली बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है हमारे हमारे कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग में, इज इमोशनल अवेयरनेस। हम आज के डेट में बहुत लेवल पे फिजिकल हेल्थ के हिसाब से बहुत बात कर रहे हैं कि ऐसा डाइट होना चाहिए, इतना प्रोटीन खाना चाहिए, इतना कार्ब्स खाना चाहिए, इतना मसल्स बनाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन इमोशनल हेल्थ के बारे में, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में, या फिर आप बात कह लो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, बहुत ही कम आइडिया हम लोगों को। तो जब बात आता है ना, वो अनप्लेजेंट इमोशंस की बात आती है, जो हम कहते हैं नेगेटिव इमोशंस। तो जब नेगेटिव इमोशंस की बात आती है, हम वी आर सो मच इन दिस हसल माइंडसेट ना, कि हमें हसल करना है, हमें ग्रो करना है, हमें खुश रहना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें दिखाना है कि हम कितने पॉपुलर और कितने खुश है सबके सामने, कि हम उन नेगेटिव अनप्लेजेंट इमोशन से भागना चालू कर देते हैं। बट ऑफ कोर्स जो हम बात करेंगे बाद आगे जाकर भी, कि नेगेटिव इमोशन कुछ नहीं होता है, एवरी इमोशन हैज़ इट्स इंपॉर्टेंट पर्पस।
तो द मोर वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम सर्टेन इमोशंस, द बिगर इट बिकम्स, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स फॉर अस टू मैनेज दोस थिंग्स. सो ये एक और सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है आज की जनरेशन के लिए कि कैसे मैनेज करें. वो हमेशा जनरेशन के लिए रहा है फॉर दैट मैटर, बट अभी और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जा रहा है बिकॉज हम भाग बहुत ज़्यादा रहे. राइट, सो ये 3 चीज़ें और हैं. आपने जो 3 चीजें भी उसमें मुझे लगता है एक कॉमन थीम आ रहा है, वो है कंपैरिजन वाला और एक डिसीजन मेकिंग में मतलब डिफिकल्टी होना. बिल्कुल. तो क्या आपको लगता है कि दिस आर अ पार्ट ऑफ डिसीज ऑफ अबंडेंस, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है. वो कहते हैं ना पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, मतलब अगर आप कोई मॉल में भी जाओगे तो आपको 10 कपड़े मिलेंगे, तो उसमें से आपको लगेगा कि इसमें से कौन सा एक चूज करूं. तो हमने हमारे रिलेशनशिप से लेके हमारे करियर को ऐसे मतलब शॉपिंग जैसा बना लिया है कि मतलब वी हैव अबंडेंस ऑफ चॉइस. जैसे कि आपने कहा कि मार्केटिंग एक एग्जांपल है, वैसे कोई अगर मतलब लो पेइंग जॉब हो और उसमें अगर आप खुश हो तो यू डोंट चूज दैट just because it is high paying and you are comparing yourself with a high paying caliber person. Exactly. तो आपके हिसाब से कैसे हमें ये डिसीजन लेने चाहिए? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वैल्यू बेस्ड डिसीजन, प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन. मतलब हर एक इंसान का खुद का एक यूनिक फिलोसॉफी होती है. वो भले ही फिलोसॉफी कहता नहीं है, पर उसके कई वैल्यूज होते हैं, कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेता रहता है. तो आपके हिसाब से आपने इतने सारे कंसल्टेंसी, मतलब कई लोगों को, हजार तो नहीं कहूंगा, पर कई 100 लोगों को आपने क्या कहते हैं एडवाइस दी होगी. तो आपने कुछ पैटर्न देखा होगा कि ये सारी वैल्यूज से डिसीजन लेना फायदेमंद रहेगा. तो आप उससे हमें बताइए ताकि हमें एक फ्रेमवर्क मिले. राइट. आई थिंक सबसे पहले चीज़ समझना है ना, वो वैल्यूज़ की बात जो मैं कर रहा, जो आप भी कह रहे थे यहाँ पर, वो वैल्यूज़ को समझना कि मेरी पर्सनल वैल्यूज़, मेरी पर्सनल फिलॉसफी क्या है लाइफ की. एंड उसको समझना तभी हो पाएगा जब हम खुद को एक सेपरेट एंटिटी की तरह, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह देखेंगे, जो हम नहीं देखना चाहते. क्यों नहीं देखना चाहते? बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, इट्स अनप्लेजेंट एंड इट मेक्स अस फील वेरी एंक्शियस. हम सब एक ऐसी स्पीसीज़ है जो सर्वाइवल और इवोल्यूशन के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमारे लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. दैट मीन्स हम जब यहाँ पर बैठे हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं, मुझे आई नीड टू बी पार्ट ऑफ द क्राउड, आई नीड टू बी लाइक दिस, आई नीड टू बी लाइक दैट, या आई नीड टू बिलोंग इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, आई नीड टू बिलोंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट. सो नेचुरली जब एक टेंडेंसी आती है कि मैं देखूंगा, वो नेचुरल टेंडेंसी एवरी ह्यूमन बीइंग का है कि जब मैं देखूंगा कि 5 इंसान उस तरीके से कुछ काम कर रहा है और 5 को सक्सेस मिल रहा है उस चीज़ के रिगार्ड्स पे, तो मुझे भी वही करना चाहिए आइडियली, गोल के अकॉर्डिंगली, मुझे जो चाहिए जो नहीं चाहिए. बट एवेंचुअली ऑफकोर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो चीज़ें आपकी पर्सनल कंडीशनिंग, आपका पर्सनल अपब्रिंगिंग, आपकी पर्सनल वैल्यूज बहुत डिफरेंट है. तो पहली चीज़ हमें समझना है वो चीज़ कि rather than trying to run after or chase someone else's philosophy, try to build your own philosophy of life. And that need not be always something जो दूसरों के अकॉर्डिंगली सेट करे या सूट करे. जैसे आपने एग्जैक्टली कहा कि अगर हमें पे 2 चीज़ें दिख रही है जहाँ पे हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें खुशी नहीं है, और दूसरी जगह खुशी बहुत ज़्यादा है बट पैसे नहीं है, हम हमेशा पहला चूज़ करेंगे. जहाँ पैसे ज़्यादा हो, खुशी कम हो, ठीक है, खुशी तो मैनेज कर लेंगे, दूसरे तरीके से मैनेज कर लेंगे, बट हम पैसे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते ना. दैट्स व्हाट द जनरल नोशन इज़. बट रियलिटी में अगर आप उस चीज़ को लॉजिकली भी देखो, मैथमेटिकली भी देखो, तो आप दिन के या हफ्ते के कम से कम 60 घंटे उस वर्क के साथ बिता रहे हो, बाकी समय चीज़ों के साथ नहीं बिता रहे हो. तो आप अगर 60 घंटे एक हफ्ते के एक ऐसी चीज़ में बिता रहे हो जो आपको खुश नहीं कर रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में वर्क तो छोड़ दो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, का पर्सनल लाइफ भी उसके कारण इम्पैक्ट होना चालू कर देगा. एंड इवेंचुअली जो खुशी हम सोचे थे नहीं, पैसे तो है जगह ना, हम वेकेशन जाके चिल मारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्चुअली उस पीस ऑफ माइंड रहेगा नहीं एट द एंड ऑफ द डे. तो बैलेंस इज वेरी नेसेसरी. तो सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग की आती है, वो पहला चीज़ होता है हमेशा समझना कि अ गुड डिसीजन इज एवर मेड बाई लॉजिक कंप्लीटली अलोन. हम जो कहते हैं कि जो सबसे लॉजिकल बंदा होता है वो सबसे अच्छा डिसीजन लेता है, बट रियलिटी वो नहीं है. रियलिटी है एक अच्छा डिसीजन वो होता है जो आप लॉजिक और इमोशंस को बैलेंस करके चले. दैट मीन्स मेरा इमोशन, एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये हमारा डिफरेंस है. जो आज चैट जीपीटी का जो जमाना है, एआई वाला, वो पूरा लॉजिक वाला जमाना है. आप जो कह रहे हो विच इज अ मोर ह्यूमन अप्रोच, एग्जैक्टली, जो बेसिकली हमें लेना चाहिए. या आप कंटिन्यू. एब्सोल्युटली. तो वही इमोशंस, आप अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंगली कि मेरी वैल्यूज मुझे क्या ड्राइव करती है. फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत ही काइंड इंसान हूँ, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत एम्पैथिक इंसान हूँ, और मुझे ऑन पेपर एक 10 करोड़ की सैलरी मिल जाए, और 10 करोड़ की सैलरी का जो गोल होगा वो होगा कि मुझे लोगों को डांटना है, पीटना है, मारना है. तो ऑन पेपर ग्रेट सैलरी, ग्रेट जॉब, एवरीवन विल वांट टू हैव दैट जॉब, बट क्या मैं खुश होऊंगा उस जॉब से? प्रॉब्ली नॉट. तो होगा क्या? आई फील स्टक, आई फील हॉरिफाइड, आई फील वेरी सैड विद दैट पर्टिकुलर जॉब. तो ये समझना जरूरी कि ऑन पेपर ग्रेट जॉब, इमोशनली नॉट अ ग्रेट जॉब. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर वैल्यू सिस्टम्स, कि मेरी क्या वैल्यूज़ है जो मुझे ड्राइव करती है. वो वैल्यूज़ कहाँ से पता करें, मेरी वैल्यूज़ क्या है?
वो आप समझ सकते हो। देयर सर्टेन, मैं भी आपके साथ एक वर्कशीट शेयर कर सकता हूँ मैं आपको, आप यूट्यूब चैनल पर डाल Sure. दोगे आप वो चीज़, श्योर राइट? तो वो चीज़ के थ्रू, उस वर्कशीट के थ्रू आप समझ सकते हो कि मेरी एग्जैक्टली टॉप 10 टॉप 15 वैल्यूज़ क्या है, दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मैं अपनी लाइफ को इस अकॉर्डिंगली बिल्ड कर सकूँ। बट ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एज अ प्रोफेशनल या एज अ चीज़ें आती है, it's always a great idea to take help from someone, a professional who can guide you to understand it better. Because होता क्या है ना काफ़ी बार कि हर दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर लेता है। मैं भी अगर यहाँ पहुँचा, आप भी यहाँ पहुँचे, दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पहुँचा तो अपनी लर्निंग के थ्रू ही पहुँचा है। इट इज़ जस्ट जब आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो तो आपका जो प्रोसेस है थोड़ा कैटलाइज हो जाता है। जो आपको 5 साल लगने थे वो आप 1 साल में कंप्लीट कर लोगे काम, जो 10 साल लगे तो 2 साल में हो जाएगा कंप्लीट। तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा उस तरीके से सूट कर सको, बिल्ड कर सकोगे जो आपको ज़्यादा खुश करेगा। सो आई थिंक थ्रू सम प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपी, कोचिंग, काउंसलर्स, व्हाटएवर दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड वर्क अराउंड, हेल्प लेने से थोड़ा आप चीज़ों को समझ जल्दी जाते हो, वर्क कर लेते हो, फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर लेते हो और अपनी गोल्स को, अपनी वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली डिवाइड करना चालू कर देते हो। सो दैट इज़ वन वे टू गो अराउंड।